सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में आइए पारस्परिक रूप से प्रेरित ईएमएफ की पीढ़ी पर चर्चा करें। उद्देश्य इस वीडियो के अंत में आप दो सोलेनॉइड कॉइल तैयार करने और पारस्परिक रूप से प्रेरित ईएमएफ को मापने में सक्षम होंगे। सबसे पहले आइए चर्चा करें कि पारस्परिक रूप से प्रेरित ईएमएफ का क्या मतलब है। पारस्परिक रूप से प्रेरित ईएमएफ ट्रांसफार्मर, जनरेटर और मोटर्स में मुख्य संचालन सिद्धांत है। पारस्परिक रूप से प्रेरित ईएमएफ एक इलेक्ट्रोमोटिव बल है जो एक कुंडल में बिना छुए किसी अन्य ऊर्जावान कुंडल की मदद से उत्पन्न होता है। आइए मान लें कि दो कुंडलियां हैं अर्थात ए और बी और क्रमशः कुंडल ए और कुंडल बी पर एक वोल्टेज स्रोत और वोल्टमीटर जोड़ते हैं। जब आप कुंडल बी को कुंडल ए के करीब लाते हैं तो कुंडल ए पर उत्पन्न फ्लक्स कुंडल बी के साथ परस्पर क्रिया करेगा और कुंडल बी में ईएमएफ का कारण बनेगा। इस ईएमएफ को पारस्परिक रूप से प्रेरित ईएमएफ के रूप में जाना जाता है। सरल शब्दों में एक कुंडल में प्रवाहित धारा पड़ोसी कुंडल में वोल्टेज उत्पन्न करेगी। किसी कुंडल से जुड़ने वाले किसी अन्य पड़ोसी कुंडल द्वारा उत्पन्न फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडल में प्रेरित ईएमएफ को पारस्परिक रूप से प्रेरित ईएमएफ कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र बदलना। जब किसी कुंडल या कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, या तो ताकत या दिशा में, तो ये पास के कंडक्टरों में एक इलेक्ट्रोमोटिव बल यानी वोल्टेज प्रेरित करता है। चुंबकीय क्षेत्र में ये परिवर्तन चुंबकों की गति, पास के तारों में धारा प्रवाह में परिवर्तन या फिर चुंबकीय वातावरण में परिवर्तन के कारण हो सकता है। फैराडे का नियम। फैराडे का नियम बताता है कि प्रेरित ईएमएफ का परिमाण सर्किट के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चुंबकीय प्रवाह किसी दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का एक माप है और इसकी गणना चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को क्षेत्र रेखाओं के लंबवत क्षेत्र से गुणा करके की जाती है। पारस्परिक प्रेरकत्व। एक सर्किट का बदलता चुंबकीय क्षेत्र दूसरे सर्किट में वोल्टेज को किस हद तक प्रेरित करता है, ये पारस्परिक प्रेरकत्व द्वारा निर्धारित किया जाता है। पारस्परिक प्रेरण कॉइल में जैसे घुमावों की संख्या, उनकी निकटता और युग्मन गुणांक जैसे कारकों पर निर्भर करता है। प्रेरित ईएमएफ की दिशा। प्रेरित ईएमएफ की दिशा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दिशा पर निर्भर करती है। लेंस के नियम के अनुसार प्रेरित ईएमएफ हमेशा चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन का विरोध करने के लिए काम करेगा, जिसके कारण ये हुआ। ये सिद्धांत ऊर्जा का संरक्षण सुनिश्चित करता है। पारस्परिक रूप से प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव बल ईएमएफ तब होता है जब एक सर्किट में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन पड़ोसी सर्किट में वोल्टेज प्रेरित करता है। यह घटना फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होती है और ट्रांसफार्मर, जनरेटर और अन्य उपकरणों के संचालन के लिए जिम्मेदार है। आइए सरल शब्दों में बताएं कि ये कैसे काम करता है। आइए चर्चा करें कि इसे व्यवहारिक रूप से कैसे करें। दो नायलॉन बॉबिन लें। बॉबिन को 400 फेरों के लिए 22 SWG सुपर एनामेल्ड तांबे के तार से लपेटें और एक सोलनॉइड कुंडल बनाएं। इसे कॉइल ए होने दें। दूसरे बॉबिन को उसी तांबे के तार से 400 फेरों के लिए लपेटें। एक सोलनॉइड कुंडल बनाएं और इसे कुंडल बी होने दें। प्रत्येक कॉइल के दोनों सिरों पर 1 इंच के लिए इनेमल या इंसुलेशन हटा दें। कुंडल ए और कुंडल बी के बीच 1 फुट की दूरी रखें। कॉइल ए के सिरों पर एक ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट करें। कुंडल बी के सिरों पर एक गतिशील लोह वोल्ट मीटर कनेक्ट करें। अब ऑटो ट्रांसफार्मर पर स्विच करें और धीरे धीरे नॉब की मदद से ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को 100 वोल्ट तक बढ़ाएं। अब धीरे धीरे कुंडल बी को बिना छुए कुंडल ए की ओर ले जाएं और ध्यान दें कि कुंडल बी कुंडल ए की ओर बढ़ने पर वोल्ट मीटर की रीडिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। ये पारस्परिक। आइए एक और उदाहरण से चर्चा करते हैं। दो कुंडलियां ए और बी लें।
प्रत्येक कुंडल को 400 फेरों के लिए 22 SWG के साथ एक तामचीनी तांबे के तार से लपेटा जाता है। कॉइल ए और बी के सिरों पर 1 इंच के लिए इंसुलेशन हटा दें। कॉइल ए के 2 टर्मिनलों पर 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करें। कॉइल बी के अंत में 10 मिलीमीटर LED लाइट कनेक्ट करें। अब कॉइल बी को कॉइल ए के पास ले जाएं और सुनिश्चित करें कि जब आप कॉइल बी को कॉइल ए के करीब ले जाते हैं तो आपसी प्रेरण के कारण LED लाइट चमकने लगती है। इस वीडियो से मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पारस्परिक रूप से प्रेरित EMF उत्पन्न करने में सक्षम होंगे। देखने के लिए धन्यवाद। शानदार दिन हो।